तो भाई आज मैं मेरा शिफ्ट था 19 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2026। उसमें मेरे को जो जो साइंस में क्वेश्चन मिला है, आशा करता हूँ कि अगले शिफ्ट में आप लोग को भी ये मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख के जाना हुआ है V इजिकल टू आई आर। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है V इजिकल टू आई आर, इसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का, उसका कोई ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट इसका न्यूमेरिकल आ रहा है। V इजिकल टू आई आर, आपको आई दे देगा या फिर V दे देगा, आपको आर निकालना है, या फिर पावर दे देगा। पावर दे देगा तो आपको पावर दे देगा इतना वाट में आपको जुड़ा है, ठीक है ना। आपको V दे देगा 250 है, तो आपको आई कितना आर कितना ये निकालना पड़ेगा। सेकंड आपका आ रहा है मोशन चैप्टर से। मोशन चैप्टर से क्या क्या आ रहा है? मोशन चैप्टर से मेनली आ रहा है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन आपको या तो फिर दे देगा कि यूनिफॉर्म टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या फिर सेम टाइम में सेम वेलोसिटी गेन कर रहा है। तो आपको उसको क्या एक्चुअली बोलते हैं, एक्सेलेरेशन बोलते हैं या फिर आपको वो वेलोसिटी बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है और डिस्टेंस अलग होता है। वो मेनली इसके लिए यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकेंड है ग्राफ भी आपको दे सकता है। आपको एक दे देगा कि एक्स और वाई, इसमें आपको दे देगा एक्स में आपका डिस्प्लेसमेंट है, वाई में आपका टाइम है। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ये जो ग्राफ है आपके NCERT क्लास 9-10 में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। सेकंड आते हैं टिश्यू में। टिश्यू में आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेरे को जो शिफ्ट में मिला है वो है जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम का वर्क क्या है, फ्लोएम का वर्क क्या है? एक का वर्क है आपको खाली वन साइड में रूट से लेके स्टीम तक पानी पहुंचाना। एक का वर्क है आपको फूड प्रोडक्शन एंड फूड को सारा मतलब बोथ वे में ट्रांसफ़र करना। थर्ड आ रहा है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इससे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। फर्स्ट लॉ आपका डिफाइन करता है फोर्स का डेफिनेशन, व्हाट इज़ फोर्स। सेकंड लॉ डिफाइन करता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। थर्ड लॉ आपको डिफाइन करता है रिएक्शन ऑफ फोर्स। रिएक्शन क्या है, ये क्वेश्चन मेरा शिफ्ट में आया था, रिएक्शन क्या है। सेकंड आप केमिस्ट्री में आएंगे तो आपको केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आप करके जाएंगे तो आपको मोटा मोटी हमको लगता है कि 2 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मेरे को यहाँ से 4 क्वेश्चन मिला था जो मैंने लिख दिया। कॉम्बसन से एक मिला था, रेडॉक्स से एक मिला था, ऑक्साइड से एक मिला था और एक्सोथर्मिक से एक मिला था। जिसमें मेनली जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना, रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप पढ़ के जाना, उसी से आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। यहाँ से आपको मेनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नीफिकेशन क्या है, V/U, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना ही देखना है और कुछ नहीं पूछेगा। सेकंड एक चीज़ पूछ सकता है आपको, जो मेरा शिफ्ट में भी आया था, वो ये है कि रेड कलर का आपका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि आपका वेवलेंथ ज़्यादा है, या फिर पूछेगा वायलेट का वेवलेंथ ज़्यादा है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री से एक चीज़ और आया था, मास कैलकुलेशन करने के लिए दे रहा है। जैसे इधर CH4 है, C का आपका है 12, H का है 1, तो आपका टोटल आ जाएगा CH4 12 प्लस 4 16, CH4 का 16, इस टाइप से आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ह्यूमन आई से आ रहा है। ह्यूमन आई का प्रॉपर्टी मेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपका आयरिस का काम क्या है, पीपल का काम क्या है, सिलियरी मसल का काम क्या है। मेरे शिफ्ट में जो आया था वो सिलियरी मसल से आया था। एक है आपका मतलब जब सिलियरी मसल जब आपका छोटा हो जाता है, कॉन्टैक्ट होता है, उस टाइम क्या है। एक होता है आपका सिलियरी मसल जब रिलैक्स होता है उस टाइम क्या है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइप आपको ये थिन होगा, आपको फोकस दूर में मिलेगा, फोकल डिस्टेंस इंक्रीज होगा और आपको लेंस का थिकनेस भी इंक्रीज होगा। सॉरी, लेंस का थिकनेस थिनर होगा। इसमें क्या होगा, लेंस का थिकनेस ज़्यादा होगा, फोकस डिस्टेंस थोड़ा कम होगा।
उसके बाद बायोलॉजी से जो पूछा जा रहा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मेनली क्या है आपका 3 टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो पढ़ के जाना है, फिजियन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन। कौन कौन का इसमें करता है, जैसे फिजियन में हम बोलेंगे तो प्लाज्मोडियम है, बडिंग में बोलेंगे तो हाइड्रा है, फ्रेगमेंटेशन का क्या है वो आपको पढ़ के जाना है। ये मेनली आपका साइंस का क्वेश्चन है। सेकंड आप आ जाएंगे तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। मैथ में मेरे को तो भाई ऐसे नहीं मिला था, ऐसे एक ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन मिला था कि 3% उसका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना, 2 मंथ के लिए 15,000 रुपये का क्या है, तो आप इजीली लगा सकते हैं। जैसे 15,000 इंटू 3 मंथ में 6% बाई 100, ये मेरा क्वेश्चन आया था, ये 90s का आंसर है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से आ रहा है, ए 12 दिन में करता है, ए प्लस बी 6 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में करता है, तो सी कितना दिन में टोटल होकर करेगा, इस टाइप का आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में आप देखेंगे तो आपका ऐसे आ रहा है कि वो टूवर्ड्स इस तरफ चल रहा था, 45 डिग्री जब कोण बना था तो उसका डिस्टेंस उसका 24, जब 60 डिग्री डिस्टेंस में आया ऊपर का ये एलिवेशन बोल रहा है, ये जब कम हुआ तो इसका डिस्टेंस मांगा है, हाइट कितना है, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। बाकी सब आपका नॉर्मल रेशियो का क्वेश्चन है, जैसे 8.5 रेशियो ऑफ 2 नंबर, डिफरेंस उसका ये है, तो आप लोग इसको ऐसे लगा सकते हो, इसका डिफरेंस 3 है तो 3 बराबर 306, 1 बराबर 306 बाई 3, डिस्टेंस 5 इंटू 13 करने से आपको आ जाएगा 3 1 303, 0 302, 13 8 302, ये लोग आप कर सकते हैं, 26 13 13, ये आंसर है। मीन मोडियन मोड से ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से आ रहा है, मोड 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड मीन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। एवरेज से आपका ऐसा आ रहा है कि 8 का पहला 6 मल्टीपल का आप एवरेज मीन बताओ, जैसे आपको आ जाएगा तो 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 इंटू 8 इंटू प्लस 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 6, इससे आप नॉर्मल लगा कर सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं n इंटू एन स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, इससे आप लोग बना सकते हो। थर्ड आपका आ रहा है रीजनिंग से सीटिंग अरेंजमेंट से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको कभी कभी 6% का दे देगा, कभी कभी 7% का दे देगा। जब 6% का देगा तो थोड़ा ट्रिकी देगा, जैसे बोलेगा कि बी का लेफ्ट में थर्ड लेफ्ट में बैठा है तो आपको ए यहाँ हो गया, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में आपको बी होगा। उसके बाद बोलेगा सी बी का जस्ट राइट में बैठा है तो आपको यहाँ सी बैठाना है, इस टाइप से आपको करना है। 7% देगा तो आपको इजीली दे देगा, ऐसे करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना है। उसके बाद वो क्लियर बोल देगा ए के जस्ट सेकंड राइट में बी बैठा है, ऐसे करके आपको पूरा दे देगा। तो आप आशा करो कि आपके पास 7 ही आए, क्योंकि 7 देगा तो आपको थोड़ा इजी आएगा। सेकंड आपको ये जो 3 4 क्वेश्चन आ रहा है प्लाजल टू विथ 6% या 6%, वो फ्लोर का क्वेश्चन देगा कि ये एकदम बॉटम फ्लोर में बैठा है तो आप एक बॉटम में बैठा दीजिए। फिर आपको बोलेगा बी के ऊपर जस्ट 2% है तो बी को आपको यहाँ बैठाना है, इस टाइप से आप बॉक्स बना के कर सकते हो, सबसे इजी मेथड है। थर्ड है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहाँ चालू करिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सिंपल, इसको बस याद रख लीजिए कौन सा कितना वाला नंबर होता है, आपको
पूरा क्लियर हो जाएगा। बस यही है। इसको बस आप याद रख लीजिए। अगर हम करंट अफेयर्स में आए तो करंट अफेयर्स में मेनली आप जो फोकस करिए, मोदी जी का जो हॉनर मिला है, ठीक है ना, मोदी जी को तो अवार्ड मिला है फर्स्ट। सेकंड है अवार्ड स्पेशली आईसीसी, लॉरेंस, फीफा। गेम में अगर आप जाएंगे तो मेनली टेनिस, बैडमिंटन। फोर्थ आपको आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो है आपका DRDO मिशन, उसके बाद इसरो का मिशन। थर्ड आप आ जाएंगे तो जो दे रहा है सबसे ज़्यादा वो है आपका स्कीम, स्टेट, सेंट्रल। बस इतना आप करके जाइए। मेरे को तो यही मिला था, आप लोग भी इसको फॉलो करके जाइए। मेरे को मालूम नहीं है कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरा शिफ्ट में ये आया है, तो आई होप आप लोगों को भी ये पढ़ के थोड़ा आसान हो सकते हैं पेपर।